तो जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अचीवर क्लासेज बुछा में, जहाँ कि हम आज देखने जा रहे हैं समय, चाल और दूरी का 7वां क्लास। तो इससे पहले 6 क्लास हो चुका है। तो प्लीज़ आप लोग जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पहले उस 6 क्लास को जाके कर ले, उसके बाद इस 7वां क्लास पे। और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि आपको सारा वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाए। और भी सारे चैप्टर पढ़ाए गए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको आराम से देख सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। प्रॉपर नोट डाउन बनाए, चूँकि मैथ जो पढ़ने का तरीका होता है, ठीक है, उसको मैथ को हल्के में ना ले, एक मोटा सा कॉपी ले ले और चैप्टर वाइज आप लोग नोट बनाते चल जाए। और ऐसा वादा है मेरा कि मैं इस चैनल पे आपको मैथ का सारा चैप्टर प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, तो चलिए आज इस वीडियो में हम सीखते हैं कुछ अलग सा कंसेप्ट, कुछ अलग सा टाइप, जो कि बहुत बार पूछा जाता है सारे एग्ज़ामों में। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ये रहा कि एक विद्यार्थी, ज़रा पढ़ लीजिए आप लोग, देख लीजिए के बाद। एक विद्यार्थी अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तथा अपने विद्यालय नियत समय से 6 मिनट पहले पहुंचता है। यदि वह अगले दिन चाल को 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तथा विद्यालय नियत समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसे घर और विद्यालय के बीच की दूरी क्या होगा? उसके घर और विद्यालय के बीच की दूरी क्या होगा? ज़रा बताइए। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहला बात, आपको टाइम का डिफरेंस कैसे निकलता है वो पता होना चाहिए। बात समझ में आया? 2 बातें, तो चलिए सीखते हैं क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम पढ़े हैं कि जब दूरी बराबर हो, नहीं दूरी बराबर हो, डिस्टेंस इक्वल, तो दूरी बराबर के केस में क्या होता है कि टाइम और समय अर्थात टाइम और चाल, ठीक है, स्पीड एंड टाइम का रेशियो उल्टा होता है। ये बात हम जान चुके हैं, ठीक है, कि S1/S2 इक्वल टू होता है T2/T1। यह बात हम पहले या दूसरा वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। यानी कि यदि चाल का अनुपात 3:4 है तो समय का अनुपात 4:3 होगा। दूसरा बात, पहला बात तो ये याद है। दूसरा बात, जो 3 बातें आपको समझना है कि समय का अंतर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। समय का अंतर निकालने का 3 बातें याद रखना है। अगर समझिए इसको आराम से, अगर मान लीजिए मेरा रियल समय है 12 बजे पहुंचने का, 12 बजे हमको कहीं पहुंचना है, ठीक है। कोई व्यक्ति कहेगा कि यदि 10 मिनट लेट पहुंचेगा, तो भाई 10 मिनट लेट है तो 12:10 पहुंचा। फिर कहेगा कि कोई 20 मिनट लेट है तो 12:20 पहुंचेगा। अगर वह चाल अपना जो है सो कम कर लेता है तो 20 मिनट लेट। तो इस दोनों में कितना तक का अंतर हुआ? वो 10 मिनट का अंतर होगा। बात समझे? यानी कि दोनों लेट था, एगो 10 मिनट लेट था और ये 20 मिनट लेट था, देरी था। तो हमको समय का अंतर 10 मिनट और 20 मिनट, 30 मिनट, समय का अंतर कितना का होगा? 10 मिनट का होगा। इस दोनों में समय का अंतर, दोनों लेट था, ठीक है, दोनों देरी से, ठीक। अच्छा, मान लो कि 12 बजे पहुंचने के बदला कोई पहुंचता है 11:50 में, तो 10 मिनट पहले पहुंच गया। कोई पहुंचा आपको 11:40 में, बोलो, ये 20 मिनट पहले पहुंचा। लेकिन इन दोनों में समय का कितना अंतर होगा? इस दोनों में भी 10 मिनट का अंतर होगा। आया? यानी कि यहाँ पे दोनों के दोनों पहले पहुंचा था, लेट नहीं किया था, पहले पहुंचा था। बात समझे? फिर भी 10 मिनट का अंतर, यानी कि समय घटा है। अब लेकिन बताओ कि किसी को 12 बजे पहुंचना था, वह 11:50 में, यदि कोई चाल से चला था 11:50 में, अगर दूसरा चाल कोई चला तो 12:10 लगा लिया। अब इस दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? एगो था पहले पहुंच गया, एगो लेट से पहुंचा। यानी कि 12 बजे पहुंचना था तो जी 11:50 में पहुंचा, 12:10 में पहुंचा। दोनों के बीच कितना का अंतर है? हम देख रहे हैं आपके सामने 20 मिनट का अंतर। यानी कि ये समय का अंतर हमको निकालने आना चाहिए। अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि आपके माइंड में बात बैठाने के लिए, तो मेरे बेसिक फंडा है कि भाई कोई 20 मिनट लेट पहुंचता है, कोई 30 मिनट लेट पहुंचता है, तो उस दोनों में अंतर कितना का होगा? 10 मिनट का। कोई 20 मिनट लेट है, कोई 25 मिनट लेट है, तो दोनों का अंतर 5 मिनट का, ठीक है। कोई बंदा अगर मान लीजिए
20 मिनट पहले है, कोई 10 मिनट पहले है, तभी दोनों का अंतर 10 मिनट का, दोनों को घटा ले रहे हैं। और एगो लेट हो और एगो देरी हो, ठीक है, तब वहाँ पे हम जोड़ लेते हैं। यानी कि कंक्लूजन हम यह निकल के लाएं कि दोनों अगर लेट से ही पहुँचे, ठीक है, याद रखना है आपको, दोनों कंडीशन में, ठीक है, देरी हो या दोनों में पहले ही हो, ठीक है, यानी कि समय से पहले ही पहुंच जाए, तो क्या करते हैं हम, समय को घटा लेते हैं, समय का अंतर घटाकर निकाला जाता है, घटाकर निकाला जाता है, ठीक। बस ये पकड़ लिए, आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि दोनों लेट हो या दोनों पहले हो, हम क्या करेंगे, समय को घटा लेंगे। बात नंबर 1 ये याद रखना है। 1 नंबर तो वो था कि समय और चाल जो था वो क्या होता है, अपोजिट होता है, कि जब दूरी बराबर का केस होता है। 2 नंबर ये था। 3 नंबर बात कि जब एक में पहले हो, यानी कि समय से पहले पहुंच जाए, और दूसरे में देरी हो, ठीक है, दूसरे में देरी हो, तो समय का अंतर जोड़ कर निकाला जाता है, समय का अंतर जोड़ कर निकालते हैं, जोड़ कर निकाला जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। तो ये सब क्वेश्चन चुटकियों में निकल जाएगा, चुटकियों में, ठीक है। तो चलिए, जो 3 बातें ये रखना था याद, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये 3 बात आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है कि देखो, घर से विद्यालय अगर 2.5 की चाल से जाता है ना, तो कितना करता है, 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। और यदि अपनी चाल 1 किलोमीटर बढ़ा देता है तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। ज़रा बताना, ये एक देरी है और एक पहले है। अभी बताएं समय कितना का अंतर हो जाएगा, तो एक 6 मिनट देरी से पहुंचा, एक 6 मिनट पहले ही पहुंचा है। यानी कि यदि किसी को 12 बजे पहुंचना था तो कोई 6 मिनट देरी, यानी कि 12:06 पर पहुंचा, और कोई जो है 11:54 में पहुंच गया। बोलो दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 12 मिनट होगा कि नहीं होगा। इसलिए एक देरी हो एक पहले हो तो समय का अंतर जोड़ लिया जाता है। तो आपको बताना है कि दोनों कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या होता है, दूरी बराबर है। जब दूरी बराबर है तो चाल का अनुपात, यदि कहता है कि 2.5 था, 2.5 2.5, ये था चाल का रेशियो, अगर एक बढ़ा लेता 3.5 हो जाता, तो इस चाल का अनुपात हो जाता। तो समय का अनुपात यहाँ से ज़रा बताइएगा, तो समय का अनुपात आएगा 3:5 और 2:5, काटेंगे, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5। कितना का अंतर आया जी, 2। क्वेश्चन के हिसाब से समय का अंतर कितना होगा, तो क्वेश्चन के हिसाब से समय का अंतर कहता है कि 12 मिनट। तो बोलिए 2 बराबर 12 मिनट, तो 1 बराबर 6 मिनट, तो 5 बराबर कितना, 30 मिनट। यानी कि अब यहाँ से आपसे क्या पूछा है, तो घर से विद्यालय की दूरी। अब इधर से भी निकालते तो 7 बराबर 35 हो जाता। तो घर से विद्यालय की दूरी निकालना है, तो बोलिए 3.5 की चाल से दूरी बराबर, ठीक है, दूरी बराबर क्या होगा, तो ये दूरी बराबर जो होगा वो हो जाएगा आपका 3.5 की चाल से, और आधा घंटा यानी कि 30/60, 30 मिनट चला है, 30/60 काट लेंगे 1/2, यानी कि 3.5 का आधा 1.75 किलोमीटर। आप या 2.5 की चाल से इधर निकालते फिर भी निकल जाता। अगर 1 बराबर 6 था तो इधर 7 बराबर 42 होता, तो 2.5 गुने 42/7 कर लेते, फिर भी निकल जाता। किधर से भी दूरी निकल जाएगा, चूँकि दूरी बराबर होता है। बस यही काम सारे क्वेश्चन में करना है आपको। इसको नोट कर लेंगे और चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए 5-6 क्वेश्चन है, इस पर आराम से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सारा फंडा समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति यदि 4 की गति से चलता है तो अपने गंतव्य स्थान पर 5 मिनट की देरी से पहुंचता है, किंतु यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। ज़रा देखिए,
चाल का रेशियो बताइए जी। चाल का अनुपात है 4:5। समय का कितना हो जाएगा, तो 5:4। क्यों? क्योंकि दूरी बराबर है, होगा। अच्छा, समय का अंतर जो मेरे हिसाब से आया तो 1 आया, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कहता है 5 मिनट की देरी और 10 मिनट की जल्दी। तो बोलो एगो है लेट और एगो है पहले, तो बोले क्या दोनों सेम होगा तभी घटाना है, दोनों जल्दी हो या दोनों लेट हो तब घटाना है, लेकिन एगो लेट हो एगो पहले हो, ठीक है। तो क्या करना है, जोड़ देना है, यानी कि समय का अंतर 10, 5, 15 मिनट। ज़रा बताइए कि 1 बराबर यदि 15 मिनट आया, यही तो करना है सिर्फ। तो इधर से आ जाइए, 4 बराबर हो जाएगा 60 मिनट और 5 बराबर हो जाएगा 75 मिनट। आपको जिधर से निकालना है उधर से निकाल लीजिए, नो डाउट। तो कहता है आपको यात्रा करने का सही समय क्या था। अब इस बात को समझिए, यदि इधर कहिए कि यदि वह 4 के चाल से गया था तो 5 मिनट की देरी से पहुंच रहा था कि नहीं, यानी कि यदि वह 75 मिनट में पहुंच रहा था तो 5 मिनट देरी था, यानी कि उसको सही कितना में आना चाहिए था, 70 मिनट में आना चाहिए था। सही समय पूछ रहा है यात्रा का 70 मिनट। या यदि वह 60 मिनट, क्या कहता है कि चाल था ये 5, कहता है कि यदि वह अपने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, यानी कि यदि वह 60 मिनट में पहुंच रहा था तो 10 मिनट पहले ही पहुंच रहा था, यानी कि तब भी उसका समय क्या हो जाता, 60 मिनट में पहुंच रहा है, फिर भी 10 मिनट पहले ही पहुंच जा रहा है। इसका मतलब हमको एक्चुअल समय जोड़ना पड़ेगा, तो 60, 10, 70 मिनट। आप किधर से भी सोच लीजिए वही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक्चुअल समय आ जाता है, एक्चुअल दूरी पता चल जाता है, तो एक्चुअल चाल भी पूछ लेता है। तो पिछले में हम दूरी निकालना सीखे, इसमें समय निकालना सीखे, और अगला में हम दूरी और समय दोनों निकालना सीख लेंगे। बात समझ में आ रहा है। ये बात रहा कि यदि 75 मिनट में जाता है तो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मिनट लेट है, इसका मतलब उसको 17 मिनट में आना चाहिए। अच्छा, कोई 7 मिनट में पहुंचा तो कहा तुम 10 मिनट जो है सो जल्दी ये चला है, इसका मतलब हमको 70 मिनट में आना चाहिए था। कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। 5 की चाल से चला है तो लिखिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगले क्वेश्चन से और सारा क्लियर होते चला जाएगा कंसेप्ट। अब देखिए, ये रहा, कहता है यदि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर एक आदमी अपने ऑफिस जाता है तो 15 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि 100 की चाल से जाता है तो 9 मिनट जल्दी पहुंचता है। ऑफिस पहुंचने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए, यानी कि सही समय पर अगर उसको ऑफिस पहुंचना है तो उसको कितना चाल पर पहुंचना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से अब चाल पूछ लिया, एक में समय आपको रख दिए, यानी कि एक में दूरी, दूसरा में समय और तीसरा में चाल। अब आगे जो आएगा उसमें हम सब कुछ एक क्वेश्चन में निकालेंगे। तो चलिए फिर से उसी तरह बनाते हैं। दूरी तो वही है, ऑफिस, हमको घर से ऑफिस जाना है, दूरी बराबर है, दूरी बराबर चाल का उल्टा समय, चाल का उल्टा समय एक बार नहीं 1000 बार हो चुका है, ठीक है। यानी कि जो है यहाँ से चाल का अनुपात कितना है गुरुजी, चाल का अनुपात है 60:100। चलिए हम समय का रेशियो निकाल के बता देते हैं। तो समय का हो जाएगा 100, 60, यानी कि काट लेंगे 20 पंचे 100, 20 चौका। अंतर कितना का है, ये क्वेश्चन कितना का अंतर कहता है, तो देख लो क्वेश्चन 15 मिनट की देरी है और 9 मिनट की जल्दी है। इसका मतलब क्या हो गया, अपन दोनों एक देरी हो के जल्दी, एगो 15 मिनट लेट पहुँचता है, एगो 9 मिनट पहले पहुँचा, यानी कि दोनों का अंतर जो जोड़ लेंगे तो यानी कि 1 बराबर हो गया 24 मिनट। तो इधर से आ जाइएगा तो 96 मिनट हो जाएगा, और इधर से आ जाइएगा तो 24 पंचे 120 मिनट हो जाएगा। अच्छा, अगर इधर से तो हमको सूझ रहा है कि जल्दी से आराम से हम निकाल लेते हैं, बात समझ में आता है, 120 मिनट क्योंकि 2 घंटा है। अब ज़रा बताइए कि यदि वह 60 की चाल से चलता था तो 120 मिनट में पहुंचता था। एक्चुअल समय निकालना है ज़रा, तो एक्चुअल समय निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको क्या करना चाहिए कि दूरी निकाल लेना चाहिए। बात समझ में आया, ठीक है। तो दूरी कितना होगा, तो दूरी हमको ज़रा बताइएगा यहाँ से कि 2 घंटा है, 60 की चाल से अगर चला है, ठीक है। अंतर कुछ गलत तो नहीं ना हुआ है जी इसमें, चलो यहाँ मिस्टेक हो गई तो बोल रहे हैं। चलिए इसको फिर से देखते हैं हम, ठीक है ना। यहाँ मिस्टेक हो गया, इसको काटने से अच्छा है कि फिर से देख लेते हैं। चलिए हटाइए, देखिए यहाँ से नो गलती हो गया था कि वहाँ से काटना चाहिए था, 4 से कट गया 3 से, यानी कि चाल का जो अनुपात था, तो यार चाल का अनुपात था 60:100। यहाँ से समय का अनुपात निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 100:60,
काटेंगे तो यही वहाँ गलती हो गया था, 20 पंचे यहाँ 20 थी, वहाँ 4 लिखा गया था, ये 2 था, ये 2 का अंतर था 24 मिनट, तो 1 बराबर हो जाएगा आपका 12 मिनट, ठीक है, 1 बराबर 12 मिनट, 3 बराबर 36 मिनट, और इधर से 5 बराबर 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 घंटा, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, तो इधर से ही सब दूरी निकाल लीजिए, दूरी निकल गया, यानी कि 60 की चाल से 1 घंटा, ये चाल, तो 60 की चाल से 1 घंटा में कितना दूरी हो जाएगा, 60 किलोमीटर। ये आपको क्या पता चल गया, दूरी। अब हमको सही समय, तो दूरी हमको एक्चुअल पता चल गया, सही समय पता कर लेंगे, क्योंकि हमको सही चाल निकालना है कि उसको वास्तव में यदि समय पर पहुंचना है, तो सही समय पता कीजिए। सही समय पता करने के लिए आप सीधा बात बताइए कि यदि वह 60 मिनट में जा रहा था, 60 की चाल से अगर जा रहा था, तो कह रहा है कि 15 मिनट की लेट पहुंच रहा था, यानी कि उसको लेट है, 60 मिनट में जा रहा था, लेट है, इसका मतलब कि उसको वास्तव में 15 मिनट पहले जाना चाहिए था, यानी कि 45 मिनट में जाना चाहिए था। बात समझ में आया? या अगर 100 की चाल से जा रहा है तो वह 9 मिनट पहले ही पहुंच जा रहा है, इसका फिर से मतलब है कि वह 9 की चाल से जा रहा था, कितना देर में जा रहा था, 36 मिनट में, यानी कि उसको 36 मिनट में जब गया तो कहा कि तू 9 मिनट पहले ही चला आया, इसका मतलब कि उसको भी 45 मिनट में जाना चाहिए था। हम बार बार समझाने के लिए दोनों निकाला है, आपको कोई एगो का ज़रूरी है, बार बार यह दोनों करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमको समझाना मेरा काम है कि यह बात आपके माइंड में सेट हो जाए, इसलिए हम आपको ये बात बता रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो अब हमको दूरी पता चल गया और समय पता चल गया, ये लेकिन समय क्या है, मिनट में है, मिनट में है। अब यहाँ से हमको सही चाल पता चल जाएगा, सही चाल, सही चाल बराबर दूरी 60 बटे 45 बटे 60 करेंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा, 15, ठीक है, चूँकि वह मिनट में था, घंटा में था, 15 तिहाई 45, 15 चौका 60 और 3 से 20, यानी कि 20 चौका 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह जाता, तो न लेट होता न पहले पहुंचता, वह सही समय पर पहुंच जाता। बात समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में सारा कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आर यू रेडी गाइज? यस, ओके, चलिए। दिल ने तोड़ दिया तूने, स्क्रीनशॉट लेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए और देखते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जल्दी से देखें और जल्द से आंसर दे, चट से बनाए और पट से आंसर दे। बात समझ में आ रहा है? कहता है एक विद्यार्थी अपने घर से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो विद्यालय नियत समय से 18 मिनट की जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन 3 किलोमीटर प्रति घंटा यदि कम कर देता है फिर भी वह विद्यालय नियत समय से 12 मिनट जल्दी ही पहुंच जाता है, तो उसके घर और विद्यालय के बीच की दूरी क्या होगी? जल्दी से बना देना है, जल्दी से बना देना। भाई घर से विद्यालय जाना है, दूरी बराबर चाल का उल्टा समय। तो बाबू रे चाल कितना है? तो चाल कहता है 18 की चाल से यदि कहता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है तो भाई 15 की चाल हो जाता है, ये हो गया चाल हो गया, तो उल्टा कर लो, हो गया समय। 15 18 काट लो, 5 6, यानी कि कितना का लेट? 1 का लेट। क्वेश्चन कह रहा है यदि 18 की चाल से चलता है तो 18 मिनट जल्दी था, पढ़ रहे बउआ, जल्दी रहा। अब यदि 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है फिर भी 12 मिनट जल्दी ये है, बोलो। अब 18 मिनट जल्दी या 12 मिनट जल्दी, दोनों सेम में। अब ये बोलें कि घटाना है, यानी कि समय का अंतर कितना हो जाएगा? 6 मिनट। तो 6 36 मिनट इधर, 6 पंचे 30 मिनट इधर मतलब उधर। तो कहता है दूरी निकालो, तो देखो आसान पड़ेगा कितने से, तो यह जान रहे हम आधा घंटा। भाई 18 के चाल से 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा में 18 किलोमीटर, तो आधा घंटा में 9 किलोमीटर। आंसर मारो, घरे जाओ। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो दूरी निकालना है, आप किधर से भी निकाल लीजिए। 18 गुने 30 बटा 60, ये करने का आपको हालांकि जरूरी नहीं था, 9 किलोमीटर प्रति घंटा डायरेक्ट आप आंसर मार सकते थे, लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है। या ये समझिए तो 15 गुने 36 बटा 90, और फिर से यहाँ से आपका आंसर निकल के तैयार होता हुआ 15 छक्का 90। चलो ठीक है। और क्या गलत हुआ जी? कुछ तो गलत हुआ। हाँ, बच्चा मिस्टेक करता है, यहाँ 60 होगा, ठीक है। तो 15 चौका 60, 4 9 36, 9 किलोमीटर। आपको कोई एक निकालना है न कि 2 निकालना है। बात समझ में आया? आपको 5 नंबर मिलने नहीं जा रहा है, आपको केवल और केवल 1 नंबर मिलने जा रहा है, यानी कि बाबू रे 2 बात यहाँ याद रखना है
कि चाल के उल्टा समय कर देना है आ समय का अंतर दुनू लेट रहेगा फिर भी घटा लो, दुनू जल्दी रहेगा फिर भी घटा लो, और एगो लेट है एगो जल्दी है तो दोनों को जोड़ दो, बराबर कर लो, इधर से मन है उधर से निकाल लो। अगर यहाँ से बताओ कि आपको सही समय पूछता, सही समय मान लेते कि यहाँ पे आपको सही समय पूछता तो ज़रा बताइएगा। जी बता रहे हैं ना कि कहता है कि यदि 30 मिनट में चलता है ना तो ससुरा 18 मिनट जल्दी पहुँच जाता है। बात समझ में आया? यानी कि उस बेहुदे को कितना देर में आना चाहिए था, 30 + 18 यानी कि 48 मिनट में वास्तव में आना चाहिए था। ये हम अलग से बता रहे हैं, इस क्वेश्चन का हिस्सा इज नॉट, ठीक है। अच्छा, यदि 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है यानी कि 15 की चाल से जाता है ना तो 36 मिनट में चल जाता है। जब 36 मिनट में पहुंचता है तो यो कहता है ससुरा तुम जो है चला या 12 मिनट जो है सो पहले चला या। अरे भाई कोनो में गुजारा ना हो, 36 + 12 यानी कि तभियो तो 48 मिनट में जाना चाहिए था कि नहीं। बात समझ में आया कि नहीं? आया तो आया। चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नन रोटी खाएंगे, क्वेश्चन बैठ के बनाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए? हाँ, चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर पड़ाव करते हुए और एक तो क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छे से सीख लेते हैं इस कंसेप्ट को। ये बार बार आपको रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, जल्दी से पढ़िए और जल्दी से बनाइए। तो यदि एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो यह अपने गंतव्य स्थान पर 12 मिनट की देरी पहुंचती है, किंतु यह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है फिर भी 3 मिनट की देरी से पहुंचती है। तो बताओ भाई समय क्या है? मैं भी बताता हूँ इसको, मैं अभी बताता हूँ। नहीं तो बउआ रे फिर से वही बात, चाल का अनुपात 70 और 80, समय का अनुपात 80 70, अंतर काट लो, एक का अंतर। क्वेश्चन कहता है 12 मिनट की देरी और 3 मिनट की देरी, इसका मतलब दोनों को घटाओ तो कितना हो गया। तो 12 में से 3 घटा दिए तो 9 मिनट, यानी कि 1 बराबर 9 मिनट, तो 7 बराबर 63 मिनट, 8 बराबर 72 मिनट। आपको यहाँ से निकालना क्या है? तो कहता है समय निकालिए, तो समय निकालिए। क्वेश्चन कहता है यदि 70 की चाल से चला तो फिर भी 12 मिनट की देरी से पहुंचा है, यानी कि बकलोलवा के 72 मिनट में पहुंचा है ना, तो कहा है कि तू 12 मिनट लेट आया है, यानी कि 12 मिनट पहले उसको आना चाहिए था, यानी कि कितना में आना चाहिए था, 60 मिनट में आना चाहिए था। एक्चुअल समय क्या निकल गया, 60 मिनट। या फिर से यही बात समझ लीजिए, यदि वह 80 के चाल से चल रहा था तो कह रहा है कि वह 3 मिनट देरी पहुंच रहा था, यानी कि 80 के चाल से तो 63 मिनट में गया था, 63 मिनट में पहुंचा, फिर भी कहा कि बच्चा तुम भी 3 मिनट लेट हो, यानी कि 3 घटा लेंगे तब ना वास्तव में। इसलिए बोलते हैं कि कोनो एक तरफ से निकालो, आंसर मारो, मेरा काम है समझाना, मैं दोनों बना रहा हूँ। मैं यहाँ से चाहूँ तो फिर से आपसे पूछेंगे दूरी क्या है, तो सही समय निकल गया। यहाँ से आपसे पूछ लेता दूरी क्या है, तो भाई दूरी हम निकालते ना, 70 गुने 72/60 या 80 गुने 63/60, जैसे करना है सो कीजिए ना। मिनट में है तो है, कोई दिक्कत नहीं। तो 6 से 6, 0 से 0, 6 से 12 थे तो लाठी किलोमीटर आता। या करो मन होता ये करो तो 80 के चाल से 80 के चाल से, ठीक है, 63 मिनट, 63/60 होता कि नहीं होता? तो भाई होता तो होता, हम क्या करें, 1 0 से 1 0 काटिए ना, और 2 3 6 काटिए ना, 2 चौका 8 काटिए ना, 3 से 21 मतलब काटिए ना, 21 चौका 84 लिखिए ना। लिखने का कोई ज़रूरी है? हम एक्स्ट्रा निकाल के बता रहे हैं। 84 किलोमीटर दूरी आ गया। अच्छा, समय भी हमको पता है। अब आपको यहाँ से सही चाल अगर पूछ लेता, सही चाल, फिर भी हम निकाल लेते। सही चाल क्या हो जाता, 60 किलोमीटर बटे 84, और यार उल्टा निकाला है ना। दूरी हो गया 84 बटे 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा, यानी कि 84 किलोमीटर प्रति घंटा इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चाल अगर पूछता तो, लेकिन आपसे केवल और केवल पूछ रहा है क्या, समय, तो आपका आंसर हो जाएगा आपको 60 मिनट। बात समझ में आ रहा है? तो तीनों मतलब सही समय क्या है, सही चाल क्या है और दूरी क्या है, इस 3 को बात यहाँ से पूछा जाता है। इसे टाइप से आशा और उम्मीद के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होइएगा। फिर भी एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हुए,
तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर केवल 60 मिनट है, क्योंकि केवल समय पूछा है, मैंने आपको सब निकाल करके बताया, क्योंकि आई हैव टू क्लियर योर कंसेप्ट। ओके बेबी, नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड जस्ट क्वेश्चन इज दिस, इफ a स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर प्रति घंटा मैन गो टू द ऑफिस, ठीक है, देन पहुँचिंग द 6 मिनट देरी, एंड जब गोइंग द 50 किलोमीटर इतना तो पहुँचेंगे इतना। चलिए बनाइए। कहता है क्या कहता है कि यदि 40 के चाल से जाता है ना, चाल बराबर 40 और 50, चाल के अनुपात ही हो गया, तो यहाँ से समय का अनुपात निकाल लो, 50 और 40 कटेगा तो अंतर कितना का हो जाएगा, एक का अंतर क्वेश्चन के हिसाब से निकालो जल्दी से। कहता है बच्चवा 15 मिनट देरी है और 6 मिनट की देरी है, तो घटा के उठा के पटक 1 बराबर 9, क्योंकि दोनों देरी है, दोनों लेट है, तो घटा लेंगे, दोनों पहले है फिर भी घटा लेंगे, एक पहले के बाद फिर भी, यानी कि 1 बराबर 9, तो इन्हें से 5 बराबर 36 और इधर से 9 बराबर 45। आपसे क्या पूछ रहा है, ऑफिस समय से पहुंचने के लिए उसको किस चाल से चलना चाहिए था। अच्छा, तो इसके लिए आपको सही चाल निकालना है। सही चाल के लिए आपको दूरी चाहिए और सही समय चाहिए, तब तो सही चाल पता करेगा। तो चलो दूरी हम किधरों एक बगल से निकालते हैं, उतना टेंशन नहीं ले रहे हैं। तो देखिए 40 के चाल से चल रहा था तो 45 मिनट में चल रहा था, तो 45/60, 15 के 15, 15 चौके 60, 15 तिहाई 45, चरका 4 और 4 दाएँ के 10, 4 दाएँ के 40, 10 तिहाई 30 किलोमीटर वास्तविक दूरी निकल गया। ठीक है, रियल दूरी। अब वास्तविक समय निकालो, वास्तविक समय। तो भाई 45 के चाल से 40 के चाल से अगर जा रहा था तो 15 मिनट लेट था, यानी कि 45 मिनट में यदि पहुंच रहा था तो 15 मिनट लेट था, तो इस ससुरा के कई मिनट पहले आना चाहिए था, 15 मिनट पहले आना चाहिए था कि नहीं, यानी कि 45 - 15 30 मिनट में आना चाहिए था। अच्छा, 30 की दूरी 30 मिनट में आना है, यानी कि आधा घंटा में 30 किलोमीटर, तो 1 घंटा में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, तो 1 घंटा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि सही चाल बराबर क्या हो जाएगा, सही चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी कि 30 और 30 मिनट में है तो 30/60 कर लेंगे, 60 ऊपर चला जाएगा, इसे ही बोरा में इधर के 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको खुद सोचना है, 1 घंटा में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। बात समझ में आया। तो आधा घंटा में 30 किलोमीटर दौड़ाना है तो 1 घंटा में 60 किलोमीटर दौड़ा देंगे, उसी को कह देंगे आंसर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ रहा है रे बच्चा सब। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको जिधर से भी निकालना था निकाल सकते थे, जैसा एक कंसेप्ट बता चुके हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्क्रीनशॉट टेक खटाक। चलो अब आगे चलो, ये अगले क्वेश्चन की ओर, ये रहा अगला क्वेश्चन, और उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। जल्दी से पढ़िए और जल्दी से बनाइए, एक क्वेश्चन भी तो बना लो यार। कहता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने गंतव्य समय पर पहुंच जाती है। यदि वो 35 की चाल से चलता है तो 15 मिनट देरी से पहुंचता है। तो यात्रा की दूरी क्या है भाई, चाल के अनुपात, बात तो वही है, दूरी बराबर है, यानी कि 40 35 ये हो गया चाल। यहाँ से हम निकालेंगे समय हो जाएगा 35, 40 कटेगा 7 8, यानी कि कितना देरी, 1 की देरी। क्वेश्चन कह रहा है कि 15 मिनट की देरी से पहुंचता है, यानी कि 1 बराबर 15, तो 15 × 8 = 120 मिनट और 15 × 7 = 135 मिनट। तो कहे लगी जाओ माथा खत्म करे, देखो इधर से जिधर से पूरा समय निकलता है उधर से निकाल लो। 120 मिनट यानी कि 2 घंटा कह सकते हैं, इसको बिल्कुल कह सकते हैं। तो जी दूरी निकालना है तो 35 के चाल से 2 घंटा कितना दूरी बराबर 35 × 2 यानी कि 70 किलोमीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। तो बहुत ही आशा और उम्मीद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज की क्लास को यहीं तक ख़त्म करना पड़ेगा, और उम्मीद करते हैं कि यह टाइप आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेंगे, देखते हैं आगे भी क्वेश्चन है या क्या है, जो भी है स्क्रीनशॉट ले लिए।
नहीं आगे क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे अब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में अगला कंसेप्ट। आज के लिए इतना ही। अगर समझ में आ गया तो एक प्यारा सा लाइक करके जाइएगा। ये तेरी कसम मैं तेरी कसम, कोई गाना है ना कि कुछ कुछ होता है समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो लाइक ज़रूर करके जाओ और जो लगाऊ करके जाओ, यानी कि कमेंट भी कुछ करके जाना है बचवा। बात समझ में आ रहा है? तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो प्लीज़ एक लाइक कर दे और प्यारा सा कमेंट कर दे। जो भी दिक्कत है आप बोल सकते हैं, बेहिचक बोल सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है उसको कमेंट करके आप बता सकते हैं। मिलते हैं हम फिर अगला कंसेप्ट के साथ अगले वीडियो में, ठीक है। और संभवतः अगले वीडियो में हम सापेक्ष चाल के बारे में पढ़ सकते हैं, जो भी है पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, से यू। अपना ख्याल रखें, कोरोना से बच के रहे। 20 मिनट में हाथ धोए, 20 सेकेंड में हाथ धोए, ठीक है। 20 सेकेंड में हाथ धोए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर में बैठ के रहे। तो चलिए मिलते हैं हम फिर से अगले वीडियो में। यार ये बहुत लंबा हो गया, चलो समझे अच्छा से इसको, कोई दिक्कत नहीं।